जुबान ऐसी हो जिसके सामने जहर भी फेल है। जुबान ऐसी जिसके सामने जहर भी फेल, तो ऐसे गुस्से का इलाज सिर्फ एक। आज इस कहानी में हाय, मैं हूं आरजे अर्चना जानी और सुने आज ऐसी कहानी एक इंसान के बारे में जिसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता। गुस्सा आते ही उसके मुंह से गालियां छड़ने लग जाती। उसकी गली क्या, उसके मोहल्ले में भी लोग उसे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसे नफरत करने लगे थे। घर वाले भी उससे बहुत ही परेशान थे और पूरा परिवार जो था वो अशांत रहने लगा था सिर्फ उसके गुस्से की वजह से। जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे बहुत पछतावा होता, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होती थी। उसे समझ में आता था कि उसे गुस्सा आ रहा है, उसे नहीं करना चाहिए, वो सारे कार्य वो गुस्से में आके कर देता। उसके बाद जब पछतावा होता तो रो भी देता। अब उसके एक मित्र को इस बारे में पता चला। उसने अपने दोस्त से बताया कि देख, हमारे शहर एक सिद्ध पुरुष आए हैं, जाके अपनी समस्या उनके आगे रख, इलाज मिलेगा। ये पहुंच गया उस सिद्ध पुरुष के पास। सिद्ध पुरुष ने सब कुछ सुना। उसने ये भी कहा कि जब गुस्सा आता है, मुझे पता होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे शांत रहना चाहिए, लेकिन अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूं, मेरा मुंह बंद ही नहीं रहता। सिद्ध पुरुष ने सब कुछ सुनने के बाद उसे एक बोतल दी और कहा, ये गुस्से की दवाई है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, अब शब्द बोलने की इच्छा हो, तब इसकी 15 बूंदे अपनी जुबान पे रख लेना। बस कंडीशन सिर्फ एक है कि उसके बाद मुंह नहीं खोलना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से पहले अगर तुमने मुंह खोला तो इस दवाई का कोई भी असर नहीं होगा। इस इंसान ने मन बना लिया था, इस गुस्से वाले इंसान ने मन बनाया था कि मैं आज के बाद कुछ भी हो जाए, ये दवाई लेने के बाद मुंह नहीं खोलूंगा। जब उसे अब शब्द बोलने की इच्छा होती या गुस्सा आता, ये वो दवाई की 15 बूंदे अपनी जुबान पे रखता और मुंह को बंद कर लेता पूरे 10 मिनट के लिए। हाँ, कठिन था उसके लिए, बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी उसने जो नियम बताया गया था उस नियम का पालन करने की ठान रखी। वो मुंह बंद करके 10 मिनट तक जीते रहा, अपने गुस्से को पीते रहा और धीरे धीरे करके सब कुछ शांत होता गया। उसके आसपास का वातावरण भी शांत होता गया। उसके घर में हर किसी को ये चेंज नजर आने लगा। मोहल्ले में हर कोई उससे बातचीत करना शुरू कर चुका था। उसका जीवन मानो पटरी पे आने लगा था। उसके दोस्त ने फिर एक बार बताया कि सिद्ध पुरुष वापस से आ रहे हैं हमारे शहर, और जैसे ही वो पधारे, ये उनके पास पहुंच गया, उनकी शरण में दंडवत प्रणाम किया और सिद्ध पुरुष से कहा कि मेरा जीवन सुधर गया है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये जो गुस्से की दवाई थी उसमें ऐसा था क्या कि मैं इतना शांत हो गया? क्योंकि दवाई खत्म होने को है, अब मुझे फिर गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूंगा? और अगर किसी और को भी गुस्सा आ रहा हो तो उसे ये दवाई देनी ही चाहिए। सिद्ध पुरुष ने सब कुछ सुना, फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया कि गुस्से की कोई दवाई थी ही नहीं, उस बोतल में तो सिर्फ पानी था। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुमने अपने गुस्से पर काबू कर लिया है। अर्थात गुस्से का इलाज सिर्फ एक ही, चुप रहना, मौन धारण कर लेना। जब पता हो कि दिमाग खराब है तो जीवन भर अफसोस रहे, ऐसी चीजें भी मुंह से निकल सकती है। अपने आप को उस समय पर बिल्कुल ही बंद कर ले, समेट ले, कुछ भी ना कहें, शांत हो जाए। तभी तो कहते हैं ना, गुस्सा जब आए 10 मिनट तक उल्टी गिनती कीजिए या कहीं दूर चले जाएं, लोगों से दूर चले जाएं, अपना मुंह ना खोलें, शांत रहें, मेडिटेट करें। सबसे सिंपल, चुप रहना। अर्थात इंसान तो हम सभी अच्छे हैं, इंसान तो हम सभी अच्छे हैं, बस इस गुस्से ने इंप्रेशन खराब कर रखी है। तो क्यों ना आज से ये नई शुरुआत करें, शांत रहें। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरे इसी YouTube चैनल पे रखने की कोशिश करती हूँ। जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है। सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो सारू छे? विश्व आखुई मारू छे। How you find the entire world is mine? ये सिंपल ट्रांसलेशन ऑफ दिस गुजराती लाइन। गुजरात से आपकी जानी अर्चना जानी की ओर से नमस्कार।